वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी CS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। पाइथन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं 7 टाइप के। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये टोटल 7 टाइप के ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में फर्दर आ जाते हैं ये वाले ऑपरेटर्स, जो ये प्लस सिंबल है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंट है और फ्लोर डिवीजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेटर की, जो ये प्लस सिंबल है। अब हम देखते हैं प्लस सिंबल है, जो प्लस का ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। हम लिखते हैं x इक्वल टू n, y इक्वल टू 20। तो ये क्या है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर पे x प्लस वाई हम करेंगे तो ये हमें क्या दे रहा है, आउटपुट 30। तो यहाँ पे ना जो x है और जो y है ये क्या है, ये ऑपरेंड है। क्या है, ऑपरेंड्स है। और ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स किन पे अप्लाई होता है, ऑपरेंड्स पे अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, x और y का एडिशन हो जाता है। सिमिलरली हम फ्लोट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 10.15, y को हमने लिखा 20.05। ठीक है, हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई, ये हमें आउटपुट दे देगा। अब ये 10 और 20 तो इसने 30 दिया। ओके, आप ये सोचोगे भी 15 और 5.15 और 0.05 है, ये तो 0.20 होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। ये होता है आप जो सिस्टम में ना फ्लोट पॉइंट है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है। इसमें जैसे अब हो सकता है आपकी मशीन पे थोड़ी बहुत आउटपुट अलग भी आ जाए, या 3 की जगह पॉइंट, यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाए या 2 आ जाए, तो थोड़ा ना इसको फ्लोट पॉइंट एरर बोलते हैं। ये मशीन रिप्रेजेंटेशन होती है जो फ्लोट पॉइंट की, थोड़ा उसमें बिट्स में जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत एरर रहता है, इस वजह से इस तरह की आउटपुट आ जाती है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी ये एडिशन करके दे देगा। जैसे हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस 2j, y इक्वल टू 3 प्लस 3j। x प्लस वाई लिखेंगे, इसने हमें क्या दे दिया, 4 प्लस 5j। तो 1 प्लस 3 4 और ये 2 प्लस 3 5। तो जो नंबर्स के केस में, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, ये क्या काम कर रहा है, एज ए एडिशन काम कर रहा है। हम इसको स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे। स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं कैसे, हमने लिखा मैसेज 1 इक्वल टू हेलो। ठीक, मैसेज 2 लिखा हमने वर्ल्ड। फिर हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लिया हमने वो ली स्पेस। स्पेस में हमने सिर्फ स्पेस डाल दिया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे मैसेज 1 प्लस स्पेस प्लस मैसेज 2। इसने हमें दे दिया हेलो वर्ल्ड। इसने क्या किया, तीनों स्ट्रिंग्स हैं उसको कनकैट कर दिया। स्ट्रिंग के केस में इसको एडिशन नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या बोलेंगे, कनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इसने यहाँ पे एडिशन नहीं किया, इसने किया कनकैटिनेशन। हेलो के अंदर स्पेस, फिर उस ये जो हेलो स्पेस बन गई उसके अंदर वर्ल्ड। इसने तीनों स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर दिया। पहले ये इन दोनों की कनकैटिनेशन करेगा, इसके पास आ जाएगा हेलो विद स्पेस, इतना आ जाएगा। फिर उसके अंदर वर्ल्ड को कनकैटिनेट करेगा। और हम प्लस के साथ क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लिस्ट के केस में भी इसको क्या बोलेंगे, कॉन्कैटिनेशन। जैसे हमने लिखा 1 2, ये हमारी लिस्ट 1 हो गई। फिर हमने लिखा L2, ये हमारी सेकंड लिस्ट हो गई। हम इसको लिखेंगे L1 प्लस L2।
तो ये आ गया 1 2 3 4। इसने दोनों जो लिस्ट है उसको कनकैटिनेट कर दिया। एडिशन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कनकैटिनेशन। सिमिलरली हम अगर ले टप्पल T1 1 2, पहले T2 इक्वल टू T4, क्या ये टप्पल्स को भी कनकैटिनेट कर देगा? तो यस, ये टप्पल्स को भी कनकैटिनेट कर देगा। तो इस तरह से जो ये प्लस सिंबल है, ये जो ऑपरेटर है, हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर्स के केस में एडिशन का काम करता है, स्ट्रिंग और लिस्ट और टप्पल के केस में कनकैटिनेशन का काम करता है। और एक चीज है, जो एडिशन है या कॉन्कैटिनेशन है, ये हम कंपैटिबल डाटा टाइप्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। कंपैटिबल का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने लिया x इक्वल टू 10, ये क्या इंटीजर है। y इक्वल टू हमने ले लिया 10.5, ये फ्लोट हो गया। हम x प्लस वाई करते हैं तो 20.5 आ गया। तो इंटीजर और फ्लोट को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों नंबर थे। नंबर चाहे इंटीजर है चाहे फ्लोट है, वो नंबर तो नंबर है, वो ऐड हो गया। और हम अगर लिख दें स्ट्रिंग, मान लो मैसेज 1, हमने ये हेलो है इसमें, ठीक है। अब हम लिख दें मैसेज 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? 10 है। इसको अगर ये लिख दें तो क्या ये ऐड कर देगा? नहीं करेगा। तो क्यों? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर होगी। एक तो ये क्या कंपैटिबल डाटा टाइप से ऐड होंगी, और दूसरा ये क्या कह रहा है? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट। ये नहीं, ऐसे नहीं कह रहा कैन ओनली ऐड और कैन ओनली डन एडिशन। ये कॉन्कैटिनेट बोल रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्लस सिंबल। फिर बात आती है माइनस की, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है ना, वो कैसे करेंगे? हम लेंगे मान लो p इक्वल टू 10, q इक्वल टू 5, तो p माइनस q लिखेंगे तो ये 5 दे देगा। ये सब्ट्रैक्शन होगी इंटीजर्स की। सिमिलरली हम फ्लोट्स पे भी कर सकते हैं। हम लेंगे p इक्वल टू 10.5, q इक्वल टू 0.5, p माइनस q क्या करेंगे? ये 10.0 दे देगा। सिमिलरली अगर हम करें कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लिखते हैं p इक्वल टू 1 प्लस 1 a, तो हम लिखते हैं 2 प्लस 2j। हम लिख देते हैं q माइनस p। इसने हमें क्या दे दिया? 1 प्लस 1j दे दिया। 2 में से 1 माइनस कर दिया, इधर भी 2 में से 1 माइनस कर दिया। और अब बात करें इसकी, तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन है ना, न्यूमेरिकल पे ही काम करता है, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट है, चाहे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पे किया ना कॉन्कैटिनेशन, जिसको हम बोल रहे थे, ये मैसेज प्लस स्पेस प्लस मैसेज 2 किया, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। वो अगर हम करेंगे तो ये क्या एरर दे देगा, क्योंकि वो इस पे अप्लाई ही नहीं हो सकता। जैसे हम ट्राई भी करें, मैसेज 1 इक्वल टू हाई, मैसेज 2 इक्वल टू वाओ, तो मैसेज 1 माइनस मैसेज 2 करेंगे तो ये क्या दे देगा? अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ये इसने क्या लिखा? ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स जो हम सिंबल के राइट और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, जिन पे इवेंचुअली ऑपरेटर वो अप्लाई होता है, वो सिंबल ऑपरेशन करता है, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो ये इसने नहीं करने दिया। वैसे ही अगर हम लिस्ट क्या करें, लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2, L2 हमने लिया 1 3, हम L1 माइनस L2 लिख देते हैं, तब भी ये क्या कह रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड। तो जो नेगेटिव है, जो माइनस का सिंबल है, वो किन पे अप्लाई होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा टाइप पे, फ्लोट पे, इंटीजर पे और कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है।
अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल की। जो स्टार सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन है जो, वो कैसे काम करता है। वो भी इंटीजर्स पे काम करेगा। हम लिखेंगे x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। x इंटू वाई करेंगे जब, तो ये हमें 50 दे देगा। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं, मान लो p इक्वल टू 1.5, क्यू इक्वल टू 5.5, और p इंटू क्यू करेंगे तो ये हमें आउटपुट दे देगा। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आई थी स्ट्रिंग्स की। क्या इसका स्टार का कोई रोल है इसमें, स्ट्रिंग्स पे? तो हम जैसे लिखते हैं मैसेज इक्वल टू हेलो, हमने अगर लिख दिया मैसेज इंटू 3, तब इसने क्या आउटपुट दे दी, इसने हेलो 3 बार प्रिंट कर दिया। तो इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स इसको क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन। क्या बोल देते हैं, रिपीटेशन। इन केस ऑफ नंबर्स ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। हमने मैसेज इंटू 3 लिख दिया, तो मैसेज की ये 3 बार रिपीटेशन कर देगा। वैसे ही अगर हम लिस्ट लें, हमने ली L1 इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, ठीक है। हम इसके बाद लिख देते हैं L1 इंटू 3, मान लो 5 लिख देते हैं। तो इसने क्या किया, उसको 5 टाइम्स रिपीट कर दिए। 1 2 3 थे, 1 2 3 5 टाइम्स आ गए। 1 5 टाइम्स आ गया, 2 5 टाइम्स आ गया, 3 5 टाइम्स आ गया। पर अगर हम ये कहें, हम ये लिख देते हैं L2 इक्वल टू 4 5, L2 इंटू L1 कर देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के जो राइट हैंड साइड पे है, वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। ये क्या कर रहा है, कैन मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट। लिस्ट क्या होती है, सीक्वेंस होती है ना। जैसे हमने डाटा टाइप्स के चैप्टर में पढ़ा था, लिस्ट क्या होती है, सीक्वेंस होती है। वैसी स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस होती है। अब सीक्वेंस के राइट हैंड साइड पे ये कह रहा है नॉन इंट नहीं आ सकता, राइट। अब जैसे हमने उस पे किया लिस्ट पे, तो ये टप्पल पे भी कर सकते हैं। टप्पल भी क्या होता है, सीक्वेंस होता है। टप्पल में हमने लिया 1 2 3, उसको 3 से किया, तो इसने 3 टाइम्स उसके एलिमेंट्स रिपीट कर दिए। 1 आ गया 3 टाइम्स, 2 आ गया 3 टाइम्स, 3 आ गया 3 टाइम्स। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया जो स्टार सिंबल या मल्टीप्लिकेशन सिंबल। और मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टप्पल्स कैसे काम करता है, रिपीटेशन का काम करता है। इन केस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होते हैं, टप्पल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टार सिंबल या स्टार ऑपरेटर, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो उसकी, अब बात करते हैं डिवीजन ऑपरेटर की। तो डिवीजन भी वही है, न्यूमेरिक डाटा पे इजीली अप्लाई हो जाता है। मान लो y हमने लिया 2, x बाई y हम लिखेंगे तो ये क्या दे देगा, 5.0। इसने 5.0 दिया, क्योंकि डिवीजन के बाद जो आउटपुट आती है वो फ्लोट के अंदर ही आती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, मान लो x इक्वल टू 5, मान लिया 5, y लिखते हैं 2.5, x बाई वाई होगा तो ये क्या कर देगा, 2.2 दे देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिवीजन अप्लाई हो जाता है। डिवीजन सिर्फ ये न्यूमेरिक डाटा पे ही अप्लाई होता है। एक चीज़ और है, अगर हम लिख देते हैं x बाई 0, अब ये अप्लाई नहीं होगा, ये एरर देगा। क्या देगा, 0 डिवीजन एरर, फ्लोट डिवीजन बाय 0। क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं न्यूमेरिक मैथमेटिकल टर्म्स में, तो वो क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। तो इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग ये क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये क्या वैल्यू रिटर्न करे। तो ये क्या जनरेट कर देता है, 0 डिवीजन एरर जनरेट कर देता है, ठीक है। अब बात करें मॉडुलस की। मॉडुलस क्या होता है, जैसे हमने लिखा p इक्वल टू 10, 2 इक्वल टू
3। तो P बाय क्यू करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो ये क्या देता है 3.3333, इसने इस टाइप से दे दिया। अब अगर हम ये लिख देते हैं P मॉडुलस क्यू, अब इसने क्या दिया 1 दिया। 1 क्यों दिया, इसने 10 को 3 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा वो अगर मान लो 3 × 3 क्या होता है 9 होता है। 10 को 9 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। तो ये होता है रिमाइंडर देता है ये डिवाइड करने के बाद। जो भी दो इसको पी को क्यू से डिवाइड किया तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचा ना, जब वो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 9 से होगा। पी बाय क्यू करते अगर पी 9 होता और क्यू 3 होता तो वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाता। ये पूरा पूरा तो हुआ नहीं, जो उसके बाद डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बच गया ना, उसको ये रिटर्न करता है। ठीक है। और हम जो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, रिमाइंडर का जो सिंबल है, ये किस पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने लिया r इक्वल टू 10.5 और t हमने ले लिया 2.5। अब हम r मॉडुलस t कर सकते हैं। तो इसने क्या दे दिया हमें 0.5 दे दिया। ये क्या इसने रिटर्न कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो रिटर्न कर दिया। ठीक है। 0.5 कैसे बचेगा, 2.5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाता है, वो 10 आ जाता है। तो उसके बाद तो 2.5 से 0.5 जो बचेगा वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो जो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0.5 बच जाएगा। तो इस तरह से जो डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है। अब बात आती है एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है, डबल स्टार जो होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये भी क्या होता है, ये इंटीजर्स पे अप्लाई हो जाता है, फ्लोट्स पे अप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं p इक्वल टू 10, क्यू इक्वल टू 2। तो हम अगर p इंटू इंटू क्यू लिखेंगे, जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो ये हमें 100 दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कर रहा है इसकी पावर। क्या कर रहा है, पावर। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया। अगर हम क्यू को अगर हम 3 कर दें, तब p इंटू इंटू क्यू करेंगे, तब ये क्या दे देगा 1000 दे देगा। इसने कर दी 3 पावर उसकी 10 की। 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या आ गया 1000 आ गया। हम अगर ले लें x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, और हम लिखें x इंटू इंटू वाई, एक्स एक्सपोनेंट ऑपरेटर वाई, तो ये क्या देगा, ये 16 देगा। 16 इसने कैसे दिया, इसने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लीकेशन होगी उसकी, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इस टाइप से ये काम करता है। तो ये पावर का काम करता है। इस साइड ऑपरेंड आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंट ऑपरेटर आएगा, इस साइड ऑपरेंड आएगा, वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड की पावर बन जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। तो अगर हम ये लें p इक्वल टू 10.5, क्यू इक्वल टू 2.5, अगर हम अब ये लिख दें टी p इंटू क्यू, p एक्सपोनेंट इंटू क्यू, तब भी ये काम करता है। ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ये इंटीजर्स पे काम करता है, फ्लोट्स पे करता है, और कम्प्लेक्स नंबर पे भी ये काम करेगा। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोट डिवीजन की। फ्लोट डिवीजन क्या होता है, जैसे हमने लिखा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3। फ्लोर डिवीजन का सिंबल होता है डबल जे, डबल डिवीजन के सिंबल। हम लिखेंगे x फ्लोर y, तो ये मिलेगा 3। इसमें और डिवीजन में क्या फ़र्क है, अगर हम डिवीजन करते x डिवीजन y करते तो ये 3.333, जो डेसिमल वैल्यू वो भी दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये होल नंबर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, होल नंबर। होल नंबर यहाँ पे 3 है। अगर हम इसको फ्लोट्स पे अप्लाई करके देखते हैं, मान लो हमने लिखा p इक्वल टू 10.5, क्यू हमने लिखा 2.5, तो p फ्लोर फ्लोर क्यू क्या देगा हमें 4.0 देगा। 4
ये डिवीजन क्यों क्या देता, वो 4.2 देता। तो इसने क्या किया, ये 0.2 वाली वैल्यू है ना, ये इसने हटा दी, इसने हमें होल नंबर दे दिया 4। फिर आप ये कहोगे भैया इसने 4 तो दिया, ये 4.0 क्यों दिया, यहाँ पे तो 3 दे रहा था। वो इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर तो हमारे वही है ना, फ्लोट। फ्लोट पे अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आउटपुट तो फ्लोट वैल्यू ही आती है, चाहे उसके बाद इसने 0.0 ही लगाया हो। जैसे हम नॉर्मल एडिशन भी करते हैं, मान लो हम लिखते हैं t इक्वल टू 2.0, h इक्वल टू 5.0, तो t प्लस h है वो 7.0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन जो ऑपरेशन है ये फ्लोट पे अप्लाई हो रहा है ना, चाहे उसके पीछे जीरो ही लगाया था हमने। हम इसका एक और देखें तो मान लो हमने लिया t इक्वल टू 2.5, h इक्वल टू 2.5, t प्लस h है वो 5.0 ही आएगा। और टोटल नंबर 5 ही है, पर जीरो इसलिए आया क्योंकि फ्लोट पे अप्लाई किया। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, ये फ्लोट 0.0 इसलिए आता है क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अगर फ्लोट वैल्यू पे अप्लाई होगा तो फ्लोट आएगा ही आएगा, चाहे उसके बाद 0.0 ही आया हो। ठीक है, और अब हम बात कर रहे थे इसकी फ्लोट डिवीजन की, तो ये इंटीजर पे अप्लाई हो गया, फ्लोट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर एक बात आती है नेगेटिव नंबर की। मान लो हमने ये लिया x इक्वल टू -10, y इक्वल टू 3, x फ्लोर फ्लोर y क्या आएगा, ये आया -4। अब ये -4 कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। जैसे हम ये नंबर लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, इधर हमने लिख लिया -1 -2 -3 -4। तो जब 3.3 आया था वो यहाँ पे कहीं आया होगा ना, 3 और 4 के बीच में, तो उसको इसने किस में कन्वर्ट किया था, 3 में कन्वर्ट किया था। ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये कहाँ गया था, इस साइड गया था। वैसे अब नेगेटिव में क्या होता है, 0 से छोटा नंबर -1, -1 से छोटा -2, -3 से छोटा -4, जैसे 4 से छोटा 3 है तो 3.3 से छोटा भी 3 है। अब हमारी डिवीजन आई होगी क्या, -3.3, ये आई होगी। तो अब ये आई होगी तो -3.3 से छोटा तो -4 है ना, पॉजिटिव के केस में 4 से छोटा क्या होता है 3, और 3.3 से छोटा क्या होता है 3, तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसने 3 कर दिया। -3.3 है, -3 से छोटा क्या है -4 है, -3.3 से छोटा क्या है -4 है, तो इस वजह से ये क्या आ गया -4 आ गया। तो फ्लोट डिवीजन नेगेटिव के केस में इस तरह से काम करता है। तो ये बात होगी हमारी फ्लोट डिवीजन की, ये इंटीजर पे काम करता है, फ्लोट पे करता है, और हमने इसका नेगेटिव का एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, और बाकी चीज़ ये है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई, जितना मेरे को इसमें अलग अलग वेरिएशंस मिली वो मैंने करवा दी। तो इसमें ऐसा कुछ तो है ही नहीं ना जो आप नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से कोई मर्जी आप वेरिएबल लो, उसकी वैल्यू दो, उसको डिवीजन करके देखो, उसका मॉडुलस निकाल के देखो, फिर ये देखो मॉडुलस में क्या वैल्यू आ रही है, फ्लोट डिवीजन में क्या आ रही है, डिवीजन में क्या आ रही है, उनका क्या रिलेशन हो रहा है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से हमने ये साथ के साथ कवर किए अलग अलग एग्जांपल के साथ। ठीक है, फिर हमारी बात आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। किसकी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एक तो नॉर्मली ये होता है इक्वल टू, और फिर आ जाते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल ए इक्वल टू 5, ये हमारा का नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने ए में 5 असाइन कर दिया, ए में 5 हमारी वैल्यू सेव होगी, ए वेरिएबल में 5 वैल्यू सेव होगी। फिर हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ए में 5 ऐड हो जाए, तो हम क्या लिखते हैं उसको, हम ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस, मान लो 10 ऐड करना हमने, ए प्लस 10 कर दिया। अब ये क्या आ गया 15 आ गया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने ये 5 वैल्यू उठाई, यहाँ पे 5 आ गया होगा, 5 प्लस 10 के 15, और उसने फिर वापस ए को ही असाइन कर दिया।
तो ये ए क्या हो गया, 15 हो गया। अब a = a+15 a+10 लिखा जो हमने, इसको लिखने का एक शॉर्ट एंड वे होता है। शॉर्ट एंड वे क्या हो गया, हमने लिख दिया a+=10। इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे लिखा है। a+=10 का मतलब क्या है, a में 10 वैल्यू ऐड कर दो और a को वापस असाइन कर दो। ठीक है, तो ये प्लस जो सिंबल है ये आ गया यहाँ पे। इसका मतलब है a में प्लस करना है 10 और ये इक्वल का मतलब है वापस a में ही साइन करना है। ठीक है, अब अगर हम a देखेंगे तो क्या आ गया 25, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 15 थी। इसने a में 10 ऐड कर दिया और वापस a में असाइन कर दिया। तो ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमने अभी क्या देखा, प्लस इक्वल टू का एग्जांपल देखा। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मॉडुलस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल देखें हम मल्टीप्लाई का, हमने लिखा x=10, हम लिखें x मल्टीप्लाई =3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो x की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और x में ही साइन कर दो, तो क्या आ गया 30। x की एग्जिस्टिंग वैल्यू 10, उसको मल्टीप्लाई करो 3 से और वापस x में साइन कर दो, 10 × 3 30 और उसको वापस x में साइन कर दिया। ठीक है, वैसे ही अगर हम मॉडुलस देखें x=10 y=3 और x मॉडुलस y। ठीक है, अब x क्या आएगा 1 आ गया। तो जरूरी नहीं है आपने इस साइड सीधा इंटीजर ही लिखना, वेरिएबल भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप सीधा 3 लिख देते तब भी वही बात थी, y लिख दिया तब भी वही बात है। इसने क्या किया, x की जो वैल्यू थी उसका मॉडुलस किया y के साथ। 10 मॉडुलस 3 क्या आता है, 1 ही आता है, और वो मॉडुलस की जो वैल्यू है वो वापस x में असाइन होगी। तो इस टाइप से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू तो सिंपल असाइनमेंट हो गया, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, सिमिलरली डिवाइड भी काम करता है। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने अभी इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बाकी ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।